Welcome to Kitchen with Laiba. Hope you all are doing good. In today's episode, I am sharing very delicious, बहुत मुनफरिद किस्म के आलू के कटलेट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ. स्टफ्ड आलू कटलेट्स हैं ये, ठीक है. इतने ज़बरदस्त हैं ये कि मैं आपके साथ बेट कर सकती हूँ कि आप इनको ट्राई करें तो यू गोना गेट एडिक्ट टू इट. आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में, ये मैं बात आपको पहले ही कह रही हूँ कि आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कैसे बने, ठीक है. इतनी डिलीशियस इसकी कोटिंग से लेके इसकी स्टफिंग तक एक एक चीज़ मैं बेट कर सकती हूँ कि आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किए होंगे. सो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं एट एनी कॉस्ट. आपने रमज़ान में ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है हाउ इट टर्न. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना मिक्सर बनाने के लिए. कोई भी फ्राइंग पैन ले लेना, ठीक है, जिसमें हम मिक्सचर बनाना है, ठीक है. उसमें आपने 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है. ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें हमने अपनी वेजिटेबल सॉटे करने के लिए ऐड कर देनी है. सबसे पहले हमने ज़ीरा ऐड करना है. 1 to 2 टेबल स्पून ऐड कर लें. आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 to 3 टेबल स्पून ऐड कर लें, वरना 1 to 2 टेबल स्पून इज़ इनफ. उसके बाद हम बंद गोभी ऐड करेंगे. ये तमाम सब्जियां जो है ये रॉ सब्जियां, मतलब कच्ची सब्जियां, ठीक है. उसके बाद साथ ही हम मटर ऐड कर देंगे क्योंकि मटर जो है हमारे कच्चे हैं और वैसे भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इस वजह से हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले मटर ऐड कर दिया और बंद गोभी ऐड कर दी, ठीक है. 1 to 2 टेबल स्पून, सिर्फ 1 to 2 टेबल स्पून हमने पानी ऐड करना है. पानी ऐड करने का मकसद ये है कि हमारे जो मटर हैं वो अच्छी तरह गल जाएँ. अच्छा, जब हमारी ये दोनों वेजिटेबल्स अच्छी तरह पक जाए उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने हाफ़ बाउल ऑफ फाइनली चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देना, ठीक है. एक मीडियम साइज़ का प्याज है, ठीक है, वो ऐड कर दें. उसके अलावा 1 या 2 आप कैप्सिकम ऐड कर दें. जितना आप मटेरियल बना रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है. वो भी फाइनली चॉप की हुई आप ऐड कर दें. अच्छा, आप वेजिटेबल्स इसमें ग्रेट की हुई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनली चॉप की हुई हैं तो ये बहुत अच्छा जो है टेक्सचर दे रही थी इसमें, ठीक है. उनको मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, फाइनली बॉयल और श्रेडेड किया हुआ, मतलब प्रेशर किए हुए बॉयल चिकन के, वो अच्छी तरह आपने ऐड कर देना. उन सबको अच्छी तरह मिक्स कर देना. तमाम वेजिटेबल्स के साथ चिकन को आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना, ठीक है. जब ये मिक्स हो जाएगा इसके अंदर हम फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून, ठीक है. अच्छा, आप कोरिएंडर कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से. अगर आप नहीं भी डालना चाहते इट्स टोटली फ़ाइन, क्योंकि हमने जो बाहर आलू की कोटिंग करनी है उसमें ऑलरेडी होगा, ठीक है. इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने अपनी चाइनीज़ मसाला जो है सॉसेस वो ऐड कर देने. मतलब 1 टेबल स्पून हमने विनेगर ऐड किया, 1 टेबल स्पून ही चिली सॉस ऐड किया और 1 टेबल स्पून ही जो है आप इसमें सोया सॉस ऐड कर दें. ऑप्शनल है सोया सॉस, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते टोटली फ़ाइन. 1 टेबल स्पून आप नमक ऐड करें, 1 टेबल स्पून जो है इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करें, ठीक है, दरड़ मिर्च, और 1 टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर ऐड कर दें, ठीक है. अगर आपके पास ब्लैक पेपर नहीं अवेलेबल तो आप ग्रीन मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. वो भी नहीं है तो आप चाट मसाला भी टोटली फ़ाइन है, ठीक है. और ये देखिए, ये आपके कुछ इस हिसाब की जो है स्टफिंग तैयार हो जाएगी, ठीक है. इसको आप थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख लें. उसके अलावा अब आपने क्या करना है, बाहर जो हमने कोटिंग तैयार करनी है आलू की, उसमें हमने क्या करना है, आलू फाइनली बॉयल किए हुए हैं और उनको जो है मैश किया हुआ है, ठीक है. उसमें 2 to 3 टेबल स्पून जो है हमने फ्रेश कोरिएंडर चॉप किया हुआ ऐड कर देना है. उसमें 1 टेबल स्पून जो नमक ऐड कर देना, 1 टेबल स्पून ही हमने ज़ीरा ऐड कर देना, 1 टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है. इनको ऐड करने के बाद इन सब मटेरियल को हमने आलूओं के साथ जो है अच्छी तरह मिक्स कर देना है. अच्छा, इसमें 1 टेबल स्पून आप ग्रीन पेपर का पेस्ट भी ऐड कर दें, मतलब जो ग्रीन मिर्च होती है उसका बना हुआ पेस्ट. अगर वो नहीं ऐड करना चाहते फाइनली चॉप की हुई ग्रीन पेपर भी ऐड कर सकते हैं. वो ऐड करने के बाद इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें, बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि सब कुछ जो है वो अंदर आपस में बिल्कुल एक मिक्स हो जाए और इसकी एक स्मूथ सी जो है आपने स्टफिंग कोटिंग तैयार कर लेनी, ठीक है. अब हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये हमारे पास आलू का मिक्सचर है, ठीक है, जो आलू मैश करके चीज़ें ऐड की हुई थी. उसके अलावा ये जो हमारी अंदर स्टफिंग है तैयार करने वाली, ये ऐड कर देनी, ठीक है. अब आपने इसको स्टफ़ कैसे करना है, सबसे पहले एक बारीक सी हमने कटलेट की शेप दे देनी है आलूओं को, ठीक है. एक वो शेप आ जाएगी जब कटलेट्स की आलूओं को, उसके बाद हमने एक और बनानी है, मतलब 2 आपने बनानी है. 2 कटलेट से हम एक स्टफिंग जो है वो तैयार करेंगे, ठीक है. मतलब एक कबाब तैयार करेंगे, उस कबाब के अंदर हम जो है स्टफिंग ऐड कर देंगे, ठीक है. स्टफिंग कैसे ऐड करनी है, बस आप उसको स्टफिंग को ऊपर रख दें. जब हम दूसरा कबाब उसके ऊपर लगाएंगे ना, ठीक है, जो मतलब दूसरा कटलेट हमने तैयार किया है वो उसके ऊपर लगाएंगे, तो इसको आप अच्छी तरह जो है खुद ही उसमें जो है ऐड कर दें. वो खुद ही अच्छी तरह जो है उसके अंदर स्टफ़ हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बिल्कुल करीब से दिखाया हुआ है. एक कटलेट, ऊपर स्टफिंग और फिर एक कटलेट, ठीक है. इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे. थोड़े जो है कटलेट्स बड़े बनेंगे और इनका मज़ेदार चीज़ है ये कि थोड़े साइज़ में जो है थोड़े बड़े बनते हैं और बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, ठीक है. इसी तरह आप सारे कटलेट्स बना लें. मतलब एक कटलेट मतलब एक कटलेट्स के लिए आप 2 कटलेट तैयार करके रख लें, ठीक है. उसके बाद जो एक है उसके ऊपर स्टफिंग ऐड कर दें और उसके बाद अगेन अब दूसरा जो है वो कटलेट ऐड कर दें. इसको अच्छी तरह जो है बंद करना. द मेन थिंग इज़ कि आपने इसको अच्छी तरह जो है बंद करना है. दोनों साइडों से जो है आपने कवर कर देना है ताकि जो स्टफिंग है उसके ऊपर अच्छी तरह कवर हो जाए, ठीक है. अगेन मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, आप अगेन देख लें इसको. अच्छा, आप जो साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं.
ایک اور بات یہ ہے کہ آپ اس کو رول کی فارم بھی دے سکتے ہیں. اچھا آپ نے رول کی فارم کیسے دینی ہے وہ بھی اسی طرح آپ ایک رول بنا لیں, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا فلیٹ کر لیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اسٹفنگ رکھ لیں اور دوسرا رول پھر اس کے اوپر رکھ دیں, مطلب فلیٹ کر کے دوسرا رول بھی رکھ دیا اور اس کو پھر آپ نے رول کی عام شیپ دے دی تھوڑی راؤنڈ والی, ٹھیک ہے, پھر آپ وہ جو فلیٹ ہوگا وہ آپ خود ہی راؤنڈ کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. دیز آر ویری ایزی ٹو میک. ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہے ہیں بٹ بہت ایزی ٹو میک ہیں اور اتنے ڈیلیشیس ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ کوٹنگ جو ہے بالکل انڈے کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سمپل انڈے کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر جو ہے جو بریڈ کرمس کی کوٹنگ کر دیں, ٹھیک ہے, مطلب انڈے میں ڈپ کیا سب سے پہلے ہم نے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے بریڈ کرمس میں ڈپ کیا, اس کے بعد گرم آئل میں ہم نے لو ٹو میڈیم آنچ پہ اس کو فرائی کرنا ہے, میڈیم ٹو ہائی آنچ پہ فرائی نہیں کرنا, لو ٹو میڈیم آنچ پہ اس کو فرائی کرنا ہے 3 to 4 منٹس کے لیے ون سائڈ پہ, 3 to 4 منٹس کے لیے ادر سائڈ پہ. آپ نے فلپ تب کرنا ہے جب ایک سائڈ سے جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے, ٹھیک ہے, یا آپ تھوڑی دیر بنا کے رکھ لیں, ٹھیک ہے, اس کو کوٹ کر کے رکھ لیں اور جب آپ کا آئل گرم ہو جائے آپ اس میں ڈال دیں, مطلب ٹھنڈے آئل میں نہیں ڈالنا ہے اپنے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جو ہیں کٹرس اپنے سارے تیار کر لیں, گریجولی سب کو کوٹ کرتے جائیں اور لو ٹو میڈیم آنچ پہ آپ اس کو بنا لیں. اچھا آپ اس کو اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. اسٹور کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کو کوٹنگ کر دیں اور کوٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو فریز کر دیں, ٹھیک ہے, مطلب سپریٹ کر کے آپ اس کو فریز کر دیں اور جب یہ ہو جائیں تب آپ ایئر ٹائٹ باکس میں یا زپ لاک بیگ میں جو ہے وہ اچھی طرح اس کو ریپ کر دیں, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک ایک سائڈ پہ پکانا ہے, گولڈن براؤن ہونے تک دوسری سائڈ پہ پکانا ہے اور اس کو بالکل آپ نے جو ہے اسٹین کر کے نکالنا ہے تاکہ جو ہے آئل بالکل ہی ابزارب نہیں کرے. اینڈ سی ہاؤ گڈ اٹ ٹرنڈ آؤٹ, اٹ لک سو امیزنگ. بالکل ایسا لگتا ہے اس طرح برگر بن ہوتا ہے, اتنا ڈیلیشیس ہوتا ہے. آپ اس کی ورتھ اور آپ اس کی جو ہے لک دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لک ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی, یہ اتنی کرسپی بھی بنے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ لائٹ ٹو میڈیم آنچ پہ بنایا تھا اس کو, ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے کیچپ کے ساتھ یا کسی چٹنی کے ساتھ یا رائتے کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. سی ہاؤ گڈ اسٹفنگ لک, ہاؤ گڈ کوٹنگ لک. سو ڈو ٹرائی دس ریسیپی دس رمضان. آپ ضرور ٹرائی کریں ریسیپی اور مجھے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے ہاؤ اٹ ٹرنڈ. بفور ہیڈنگ آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیں ہاؤ اٹ ٹرنڈ. تھینک یو.